सुबह की किरणों के साथ ही हवेली का माहौल कुछ अलग था। पूरे घर में शादी की तैयारियां चल रही थीं। अनु के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी घबराहट थी, कुछ ऐसा जो वो खुद भी समझ नहीं पा रही थी। दूसरी तरफ नील सबको खुश दिखाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी आंखों में कहीं न कहीं छिपा डर साफ झलक रहा था। आर्या, जो हमेशा से अनु की सबसे करीबी दोस्त थी, सुबह से ही चुप थी। उसकी आंखों में आंसू और गुस्से का मिला जुला भाव था। रात भर वो सोई नहीं थी। उसे नील की सच्चाई पता चल चुकी थी। वो नील जिसे अनु ने अपना सब कुछ मान लिया था, जिसने उसके भरोसे को तोड़ने की ठानी थी। कमरे में बैठी आर्या ने अपने आप से कहा, अब बहुत हो गया नील, अब ये नाटक खत्म होगा। तूने जो किया उसका सच सबके सामने लाना ही होगा। आर्या ने अपना फोन उठाया और वो सब सबूत जो उसे मिले थे वो चेक करने लगी। नील और उसकी पुरानी मंगेतर की तस्वीरें, चैट्स और वो वीडियो जिसमें नील शादी से पहले किसी और लड़की से मिल रहा था। दूसरी तरफ अनु की मां, जो पूरे दिल से इस शादी की तैयारी में लगी थी, बार बार अनु से कहती, बेटा आज का दिन तेरे लिए सबसे खास है, सब कुछ ठीक रहेगा। अनु बस मुस्कुरा देती, लेकिन उसके अंदर का डर बढ़ता जा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्यों उसका दिल बार बार कह रहा था, कुछ गलत है। शादी का मंडप सजा था। फूलों की खुशबू हर तरफ फैली थी, लेकिन इस खुशबू में कुछ ऐसा था जो सबको बेचैन कर रहा था। जब बारात हवेली के बाहर पहुंची, तब सबके चेहरे पर खुशी थी। ढोल, बैंड और लाइट्स से पूरा माहौल जगमगा उठा। नील घोड़ी पर बैठा मुस्कुरा रहा था, लेकिन आर्या उसकी आंखों में वो नकली सुकून पहचान चुकी थी। वो सीधे जाकर अनु के कमरे में पहुंची। अनु तैयार हो चुकी थी, उसके चेहरे पर दुल्हन की चमक थी। आर्या ने दरवाजा बंद किया और गंभीर आवाज में बोली, अनु, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है, शादी से पहले। अनु ने हैरानी से कहा, क्या हुआ आर्या, इतनी टेंशन में क्यों हो? आर्या ने कांपते हाथों से अपना फोन बढ़ाया। देखिए, ये है नील की असली सच्चाई। जैसे ही अनु ने वीडियो देखा, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। नील किसी दूसरी लड़की के साथ प्यार भरे शब्दों में बातें कर रहा था और कह रहा था कि अनु से शादी सिर्फ पैसे और शोहरत के लिए कर रहा हूं। अनु के हाथ से फोन गिर गया। आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसने धीरे से कहा, ये सच नहीं हो सकता। आर्या ने उसका हाथ पकड़ा। मैं चाहती तो चुप रह सकती थी, लेकिन मैं तुम्हें टूटते हुए नहीं देख सकती। आज सबके सामने उसका सच बाहर आएगा। दोनों लड़कियां एक दूसरे को देखकर रो पड़ीं। बाहर से बैंड की आवाज आ रही थी। बारात अंदर आने वाली थी। आर्या ने दृढ़ निश्चय किया, आज का दिन नील के झूठ का आखिरी दिन होगा। शादी का मंडप अब रोशनी से जगमगा रहा था। नील मंच पर बैठा था। उसके चेहरे पर बनावटी मुस्कान थी। सब रिश्तेदार और मेहमान उसके चारों ओर खड़े थे। अनु अभी तक कमरे से नहीं निकली थी। सबको लग रहा था कि वो तैयार हो रही है। तभी अचानक तेज कदमों की आवाज आई। आर्या अंदर आई। उसके पीछे अनु की मां और कुछ रिश्तेदार। माहौल अचानक भारी हो गया। सबकी नजरें आर्या पर थीं। आर्या ने माइक उठाया और बोली, मुझे कुछ कहना है, और ये बात सिर्फ अनु के लिए नहीं, इस पूरे परिवार के लिए जरूरी है। नील ने घबराकर कहा, आर्या, ये क्या कर रही हो? अभी शादी चल रही है। आर्या ने उसकी तरफ देखा। शादी या धोखा? उसने फोन निकाला और स्क्रीन सबके सामने रख दी। वीडियो चल पड़ा। नील की आवाज मंडप में गूंज उठी, मैं अनु से शादी सिर्फ उसकी फेम और पैसे के लिए कर रहा हूं। असली प्यार तो किसी और से है। पूरा हॉल सन्न रह गया। अनु की मां के हाथ से पूजा की थाली गिर गई। नील के चेहरे पर पसीना था। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि इतना संस्कारी दिखने वाला लड़का इतना बड़ा धोखा दे सकता है। नील ने जल्दी से कहा, यह सब झूठ है, किसी ने मेरे खिलाफ साजिश की है। लेकिन आर्या ने सबूत एक एक कर सामने रख दिए। तस्वीरें, चैट्स और वह तारीख जब नील ने दूसरी लड़की से मुलाकात की थी। सबकी आंखों के सामने नील का चेहरा बदल गया। तभी अनु कमरे से बाहर आई, लाल जोड़े में, लेकिन चेहरा गुस्से और दर्द से भरा हुआ। उसने नील के पास जाकर कहा, तुमने मेरा दिल तोड़ने से पहले यह नहीं सोचा कि मैं भी एक इंसान हूं? तुमने मुझे इस्तेमाल किया,
मेरे प्यार को मजाक बना दिया। नील ने चुपचाप सिर झुका लिया। सबके सामने अनु ने ऐलान किया, ये शादी यहीं खत्म होती है। मैं ऐसे इंसान से कभी शादी नहीं कर सकती जिसने मुझे झूठ बोलकर प्यार का नाम दिया। तालियां नहीं, लेकिन एक सन्नाटा गूंज उठा। सबकी निगाहें आर्या पर थीं, जिसने अपने दोस्त के लिए इंसाफ की लड़ाई लड़ी। अनु ने रोते हुए उसे गले लगाया। तूने मुझे बचा लिया आर्या। अगर तू नहीं होती तो शायद मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाती, आर्या ने जवाब दिया। सच्चाई छिपाई जाए तो वो जहर बन जाती है। आज वो जहर खत्म हुआ। नील वहां से चला गया। उसकी झूठी दुनिया उसी दिन खत्म हो गई। शाम ढलते ही हवेली में एक अजीब सुकून था। शादी तो नहीं हुई, पर एक लड़की को अपना सम्मान वापस मिल गया था। आर्या खिड़की के पास खड़ी थी। हवा उसके बालों को उड़ा रही थी। उसके चेहरे पर संतोष था और दिल में यही सोच, कभी कभी रिश्तों को बचाने के लिए नहीं, तोड़ने के लिए भी हिम्मत चाहिए।